हमें अरदास लगानी है बाबा के श्री चरणों में अपने काम को लेकर के या किसी भी चीज़ के लिए, तो अरदास किस तरह से लगाई जाए कि बाबा सुन ले? क्या प्रक्रिया होती है अरदास लगाने की? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जो रोज़ कहते हैं, भजनों से बड़ी कोई अरदास नहीं है। भजन में वो ताकत है जो मुर्दे में भी प्राण डाल दे। भजन में वो ताकत है। आप सोचो ना, पैसों के लिए लोग भजन गा रहे हैं, मैं भी पैसों के लिए ही गा रहा हूँ, मतलब बाबा के लिए तो गा रहा हूँ लेकिन परिवार चलाने के लिए गा रहा हूँ। सही बात है। लेकिन जो व्यापार कर रहा है, व्यापार करते करते भी बाबा के दरबार में भजन गाते गाते भी उसके भी आंख छलक जाती है। मतलब उस भाव में डूब रहा है वो, उस भाव में जा रहा है वो। देखिए, आपके व्यापार में कितना झोलमाल है आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। सही बात है। किसी को नहीं पता है। आप अपना इमोशन टच वहीं रखेंगे जहां आपका दिल जुड़ता है। उसी प्रकार से हमारा भजनों में इमोशनल टच वहीं है जहां हमारा दिल जुड़ता है। तो एक तो ये रही अरदास कि आप बाबा के दरबार में देखिए, कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या बाबा को अरदास लगाएगा। नहीं, अक्सर कहा जाता है ना कि नारियल बांध। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि पहला, क्योंकि पहला प्रायोरिटी यही है, भजन। सेकंड ये है जो सुनते आए हैं, एक नारियल ले जाइए। लाल कपड़े में आजकल 25 पैसा मिलना तो बहुत मुश्किल है। नारियल ले जाइए, ₹1.25 के साथ लाल कपड़े में उस नारियल को बांध दीजिए और मूली से उसको खाटू में बांध दीजिए और अपनी जो भी अरदास है वो बाबा को लगा दीजिए। ऐसा ही नहीं कि वो नारियल मंदिर में ही बंधे, वो मंदिर के बाहर बांध दीजिए, किसी भी रेलिंग पे बांध दीजिए, आपकी श्रद्धा है कहीं भी बांध दीजिए। जितना हमने सुना है, कहते हैं जो ₹1.25 और नारियल काम बना सकता है, वो आदमी 1.25 करोड़ खर्च भी कर ले तो नहीं बन सकता। बाबा के दरबार में अरदास लगाने की ये मान्यता है, ये भी हमने अपने बड़ों से सीखा है। जब बाबा को इत्र क्यों लगाया जाता है, इत्र की क्या परंपरा? देखिए, मैं बहुत प्रॉपरली इसके बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ। लेकिन जितना मैंने सुना है उतना मैं बता सकता हूँ। बाबा को पहले तो हर तरीके का इत्र नहीं लगता जो हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, और आए दिन ये फेंका फाकी चलती है, वो बहुत बुरा है। ये बाबा को लगता है रूह गुलाब। ये कहाँ मिलता है? बेसिकली ये जहाँ तक मैंने सुना, कन्नौज से इत्र आता है, कि कन्नौज के इत्र फेमस हैं और जो प्रॉपर इत्र का काम करते हैं उनसे मिल जाता है। महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है, 3000 रुपये का 100 ग्राम या 50 ग्राम शायद, ऐसा कुछ है। तो बाबा को रूह गुलाब लगता है और कहते हैं जब बाबा के गजरों पर, शीश पर इत्र नहीं डालते, गजरों पर जब इत्र गिरता है, बाबा का श्रृंगार होता है। हाँ, वो पुष्पों पर, वो फूलों पर जो गजरों पर, फूलों पर जब वो इत्र डालते हैं तो बाबा का तेज, मतलब जैसे ही वो इत्र की खुशबू अंदर जाती है बाबा के, वो बाबा का तेज आपको चेहरे पे नजर आने लग जाएगा। जब बाबा का जो तेज होगा ना, वो इत्र से और बढ़ता है। बाबा को इत्र इसलिए लगाया जाता है। कई पुरानी सेवाएं हैं, जैसे जयपुर में हैं, कलकत्ता में हैं, लमसम जो पुराने जगह हैं जहाँ बाबा की छवि पर यानी तस्वीर पर बाबा का कीर्तन होता है, वहाँ तो खूब इत्र डाला जाता है। हाँ, दरअसल हम भी जो वहाँ पर मिलता है, खाटू नगरी में जो बाहर दुकानदार होते हैं, वहाँ पर इत्र रखा रहता है। 100 रुपए की बड़ी बड़ी शीशियाँ मिलती हैं, तो हम तो उन्हीं को इत्र मानकर भाव के साथ ले जाते हैं या कुछ भी। बेसिकली हर आदमी को पता है अच्छा और बुरा क्या है। हाँ, श्रद्धा है। कोई 3000 नहीं दे सकता तो हमारा बाबा बड़ा भोला है। हाँ, वो तो 50 रुपये में भी खुश हो जाता है, उसमें भी रीत जाता है। क्या बात है। लेकिन हाँ, बस मैं ये आपके द्वारा यही निवेदन करूँगा, दरबार में खड़े होते हैं, बहुत बुरा लगता है जब पीछे से कोई गुलाब फेंकता है, पीछे से कोई इत्र फेंकता है, कोई प्रसाद फेंक रहा है। गुलाब इत्र तो छोड़ो, प्रसाद भी फेंक देते हैं। आप प्रसाद कैसे फेंक सकते हो? लेकिन वहाँ पर प्रसाद चढ़ने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है कि 16 24 चलिए मान लीजिए, आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं, श्रद्धा से लेकर जाता है इंसान। हालांकि प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था दे रखी है। हाँ, पर चलिए मान लीजिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, हम मान लेते हैं आपके कहने पर। हाँ, डब्बा खोल दीजिए और दिखा दीजिए, उसको ग्रहण करना होगा तो उसी में किलो वजन कम कर देगा। भोग नहीं लगाना होगा तो आप 56 भोग लेकर आ जाइए। अरे जो धन से दूध पीता है वो 56 भोग का क्या करेगा? क्या बात है। डब्बा खोलिए,
प्रसाद दिखा दीजिए बाबा को। इच्छा होगी तो कोई ना कोई आपका हाथ उठाकर बढ़ा देगा, कोई हाथ लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसका हाथ आ गया। हाथ उठाया वहाँ रख देगा, आप अपना डब्बा बंद करिए, चलिए। नहीं लगा, आपका डब्बा खुला, आपने बाबा को दिखा दिया, बाबा ने भोग ले लिया, आप बंद करिए, प्रसाद बांट दीजिए, प्रसाद खा लीजिए। हाँ, ये होता है कि पीछे पीछे से फेंक कर मारते हैं, किसी के पैरों में लगता है, नहीं वो दिया जाता प्रसाद। अच्छा, अभी बीच में ऐसा हुआ था कि श्याम बाबा के मंदिर के बाहर वो शीशे लगे थे। हाँ, उसकी तो बहुत अच्छी कहानी है, जहाँ तक मेरे को सुनने में उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो शीशे खुद ब खुद टूट गए, वो शीशे, अब आप सोचो शीशे लगे क्यों, बस इसी फेंकने की वजह से ही लगे थे। अब जहाँ तक मैं सुना जाता है कि करीब 4 बार ये शीशे बदले गए। हाँ, पहली बार तो किसी के नारियल फेंकने की वजह से टूटा, दूसरी बार कहते हैं कुछ कांच से कांच भिड़ गए थे, उस वजह से टूटा। तीसरी और चौथी बार की कहानी बड़ी अच्छी है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।